वेलकम बैक इन एसटीडी गुरु 99 यूट्यूब चैनल। ध्यान रखिएगा बेटा, पिछले वीडियो में हमने सीखा था कक्षा 10 त्रिकोणमिति अभ्यास 8.1 की प्रश्नावली जो थी उसका हमने बेटा प्रश्न संख्या हमने पहली और दूसरी सीखी थी, और इस वीडियो में हम सीखेंगे बेटा प्रश्न संख्या 3। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, त्रिकोणमिति जब कभी भी आपकी आएगी तो एक नियम आपका कभी भी छूटेगा नहीं, और वो आपका है लाल, क्या बेटा, लाल बटे कक्का। ध्यान रखिएगा, ये आपका जो नियम है, ये आपका नियम जीवन भर नहीं छूटेगा। आपको इसका साथ हमेशा लेना पड़ेगा, तो लेना पड़ेगा। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आपको बोला गया है यदि साइन ए बराबर, क्या बेटा, साइन ए बराबर 3/4, मतलब साइन ए बराबर कितना बेटा, 3/4। अब हमें पता है कि साइन थीटा बराबर, बेटा साइन थीटा बराबर या साइन ए बराबर क्या होगा, लाल बटे यानी लंब बटे क्या बेटा, कर्ण। लंब बटे क्या बेटा, कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, तो ये भी तो क्या लिखा है, 3/4, अर्थात लंब की जगह में क्या बेटा 3 और कर्ण की जगह में क्या बेटा 4। समझ में आया ना। अब क्या करेंगे, एक छोटा सा काम करेंगे। क्या, देखिएगा, हमें पता हो गया क्या बेटा, लंब कितना है बेटा 3, और कर्ण कितना है बेटा, तो कर्ण कितना बेटा 4। अब एक काम करेंगे, ठीक है, अगर आधार पता हो जाए तो कॉस से आधार बटे कर्ण निकल आएगा, tan लंब बटे आधार चाहिए आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक चित्र बनाइएगा, ठीक है। क्या करिएगा बेटा, चित्र बनाइएगा, और एक काम करिएगा, यहां मानिएगा a b और यहां क्या बेटा c। अब लंब आपका कितना है बेटा, तो लंब आपका है बेटा 3, लंब आपका कितना 3, और कर्ण कितना है, तो कर्ण कितना बेटा 4। समझ में आया ना। आपको ए बी का मान निकालना है, ठीक है। अब सबसे पहले ध्यान रखिएगा, इसमें लगा दीजिएगा त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस, क्या लगा दीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से। किससे बेटा, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो होती है बेटा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का क्या बेटा स्क्वायर। समझ में आया ना। क्या बेटा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार। अब कर्ण आपका कितना, तो 4 का स्क्वायर बराबर लंब आपका कितना बेटा, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना बेटा, तो ए बी का स्क्वायर। समझ में आया ना। अब क्या करेंगे, 4 चौको 16 बेटा, ये इधर काहे में है, प्लस में, उधर जाएगा माइनस में, 3 त्रिको 9, ठीक है। कितना आ जाएगा बेटा, ए बी का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर हटाएंगे, 16 में 9 गया तो 7 बराबर ए बी, ठीक है, स्क्वायर ए बी बराबर कितना आ जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट कितना आ जाएगा बेटा 7। तो ए बी का मान कितना आ गया, अंडर रूट कितना 7। समझ में आया ना। अब आपको किसका मान चाहिए, आपको कॉस ए। अब बेटा कॉस ए ये लीजिएगा। अब कॉस थीटा बराबर, तो आधार बटे क्या, देखो ये साइन, ये कॉस, ये tan। अब आधार बटे क्या बेटा कर्ण, आधार बटे क्या कर्ण। आधार का मान कितना, तो अंडर रूट 7, अंडर रूट कितना बेटा 7 बटे कर्ण का मान कितना 4। समझ में आया ना। ठीक इसी प्रकार क्या करेंगे, tan ए। अब tan, ठीक है, तो tan ए बराबर, ठीक है, अब tan ए बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। लंब कितना, तो 3 बटे आधार कितना, अंडर रूट कितना बेटा 7। समझ में आया ना, ठीक है, नोट डाउन। देखिएगा भाई, जिस प्रकार अभी हमने प्रश्न संख्या सीखी थी बेटा 3, उसी प्रकार अब हम प्रश्न संख्या सीखेंगे बेटा 4। कठिन नहीं है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा चेंजमेंट है। और चेंजमेंट क्या है, थोड़ा गौर से देखिएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सिर्फ कोण को जरूर ध्यान रखिएगा, जो उसमें बोला गया है उस पर डिपेंड रहिएगा, अन्यथा आपका सवाल तुरंत क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिएगा, कहा गया 15 cot a बराबर 8, यानी 15 cot a बराबर 8। बेटा ये इधर बोड़े में उधर जाएगा भाग में, तो बेटा लिख सकते हैं cot a बराबर कितना 8, और बटे का क्या लिख सकते हैं भाई 15। समझ में आया ना। अब देखो, हमें अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया या पिछले सवाल में भी बताया क्या, कि लाल बटे कक्का, लाल बटे क्या बेटा कक्का। अब ठीक है, कॉट है, मैंने बताया ये क्या होता है साइन, ये कॉस,
ये क्या बेटा tan, tan का जस्ट उल्टा क्या होता है cot, तो cot यानी cot थीटा बराबर क्या बेटा आधार बटे क्या बेटा लंब, तो ये क्या है बेटा आपका आधार, क्या बेटा आधार और बटे का क्या बेटा लंब। अब आधार कितना है, तो आधार कितना है बेटा 8, लंब कितना है 15, समझ में आया ना। चित्र बनाइएगा, ठीक है। अब आपको इसी चीज का ध्यान रखना है चित्र बनाते समय, क्या ध्यान रखना है, आपसे बोला गया है ए, तो ए ऐसी जगह मानिएगा जो कि सिंपल हो। देखो इस जगह बी कर लीजिए, इस जगह ए, इस जगह सी, ठीक है। अब अगर आपने इसको ए माना तो लंब ये और कर्ण तो ठीक 90 के सामने वाली रहेगी, ठीक है। अब लंब ये आया, अब देखिएगा आपको आधार दिया गया है 8, तो यहाँ 8, लंब कितना, तो लंब यहाँ रख देंगे क्या बेटा 15, समझ में आया ना। अब इसमें एक काम करिएगा, आपको ये वैल्यू पता होगी, अब आप एक काम करिएगा इसमें क्या लगा दीजिएगा, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिएगा। अब बेटा पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बेटा ध्यान से समझिएगा, किससे बेटा पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या, कर्ण का स्क्वायर क्या बेटा बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या बेटा आधार का क्या बेटा स्क्वायर, समझ में आया ना। अब कर्ण ठीक 90 के सामने वाली, तो AC बेटा AC का स्क्वायर बराबर लंब आपका कितना, तो ठीक है BC, लंब कितना बेटा BC का स्क्वायर प्लस ठीक है आधार AB का स्क्वायर, समझ में आया ना। अब क्या करेंगे AC, ठीक है AC निकालना है, BC कितनी है बेटा, तो BC कितनी 15, ठीक है यहाँ AC लिख देंगे, AC का स्क्वायर बराबर 15 प्लस AB कितना, तो AB कितना है बेटा 8, ठीक है, तो आ जाएगा 8 का क्या बेटा स्क्वायर, समझ में आया ना, ठीक है। अब कितना आ जाएगा सॉरी 8 का इसमें क्या 15 का स्क्वायर और उसमें 8 का स्क्वायर, ठीक है, तो AC का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर, तो कितना 225, कितना बेटा 225, 8 का 8 64, ठीक है, कितना आ जाएगा बेटा AC का स्क्वायर बराबर, ठीक है 5 4 9 6 2 8 और कितना बेटा 2, ठीक है। अब 289, तो 289 किसका होता है बेटा, तो ध्यान रखिएगा इसको लिखेंगे AC बराबर अंडर रूट कितना बेटा 289 और 289 किसका होता है बेटा 17, तो यानी AC का मान कितना है बेटा, AC का मान कितना है 17, तो इसका मान आ गया बेटा कितना 17, समझ में आया। अब क्या है कुछ नहीं, आपसे पूछा है क्या, देखिएगा आपसे पूछा है साइन A, अब साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे क्या बेटा कर्ण, लंब का मान कितना 15, ये लीजिए कर्ण का मान कितना, तो कर्ण का मान कितना बेटा 17, तो कितना आ जाएगा 15 बटे कितना बेटा 17। अगला सेक ए, ये लीजिए सेक ए, अब बेटा सेक मैंने बताया था पीछे, सेक उल्टा होता है कॉस का, सेक उल्टा होता है कॉस का, तो कॉस का उल्टा कर्ण बटे आधार, अब कर्ण का मान कितना बेटा 17, आधार कितना 8, ये लीजिए सेवा समाप्त, समझ में आया ना, नोट डाउन। देखिएगा भाई उसी के आगे अगला क्वेश्चन, और अगला आपका जो क्वेश्चन है वो है 5, यानी प्रश्न संख्या आपकी 5 है, ध्यान से समझिएगा। कहा गया यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित कीजिए, ठीक है। मतलब आपको क्या निकालना है, तो आपको सेक थीटा दिया गया है, तो आपसे अन्य त्रिकोणमिति, तो साइन थीटा पूछ रहा है, कॉस थीटा पूछ रहा है, ठीक है, कॉस थीटा के बाद क्या बेटा टेन थीटा पूछ रहा है, टेन थीटा के बाद कॉट थीटा पूछ रहा है, और सेक आपको दिया गया है, ठीक है, तो सेक आपको दिया गया है, तो क्या पूछेगा बेटा कॉसेक, क्या पूछ रहा है बेटा कॉसेक थीटा, समझ में है ना। अब ध्यान से समझिएगा, ठीक है, आपको क्या दिया गया है सेक थीटा, अब सेक थीटा बराबर कितना 13 बटे कितना बेटा 12, अब सेक थीटा बराबर क्या होता है लाल बटे क्या बेटा कक्का, ठीक है, लाल बटे क्या बेटा कक्का, ठीक है। अब सेक थीटा बराबर नहीं, यानी सेक थीटा बराबर 13/12, तो लाल बटे कक्का से क्या आ जाएगा सेक कहीं ना कहीं इसमें आएगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ये साइन ये कॉस ये टेन का उल्टा ये कॉट आ जाएगा, साइन का उल्टा कॉसेक, ठीक है सेक, अब क्या आ जाएगा कर्ण बटे आधार, तो कितना आ जाएगा बेटा कर्ण बटे कितना आधार, इसको क्या बोलेंगे कर्ण बटे का क्या बेटा आधार, ठीक है। अब तुरंत चित्र बनाएंगे,
क्यों? क्योंकि हमें लंब की जरूरत होगी। तो देखिएगा कैसे, ठीक है। काम क्या करेंगे, तुरंत एक चित्र बनाएंगे और ये लीजिएगा चित्र, इसका नाम दे देंगे बेटा ए, बी, यहां क्या दे देंगे सी। समझ में आया ना? अब ठीक है, कर्ण, कर्ण का मान ठीक 90 के सामने वाली भुजा, कर्ण, कर्ण कितना है? तो कर्ण कितना बेटा 13/12, 13 क्या बेटा 12, ठीक है। और आधार कितना? तो 12, आधार कितना बेटा 12, ठीक है। और ये कितना? तो 13। अब ठीक है, क्या लगा देंगे? त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, एबीसी में क्या लगा देंगे बेटा? पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस किससे बेटा? प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या बेटा आधार का स्क्वायर। समझ में आया ना? अब कर्ण, तो कर्ण का मान कितना बेटा 13 का स्क्वायर बराबर लंब, ठीक है, निकालना है, ठीक है। लंब कितना बेटा? तो BC का स्क्वायर प्लस आधार कितना? तो 12 का स्क्वायर, 13 का कितना आ जाएगा 169 इक्वल टू कितना बेटा BC का स्क्वायर प्लस 12 बराबर में 144, इधर प्लस में उधर माइनस में, तो BC का स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144, ठीक है। तो BC का स्क्वायर 9 में 4 गया तो कितना 5, 6 में 4 गया तो कितना तो 2, ठीक है, तो 25। तो BC बराबर कितना अंडर रूट कितना बेटा 25। तो BC क्या लिख सकते हैं? BC बराबर अंडर रूट 25 का मान कितना आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बेटा 5। समझ में आया ना? इसका मान कितना आया बेटा 5। कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्या आपसे पूछा गया था अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। तो सबसे पहले साइन थीटा, अब इसको थोड़ा इरेज कर दें, ठीक है। अब इसको एक बार फिर से थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, और अच्छे से, वो भी लाल बटे कक्का। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे क्या बेटा कर्ण, लंब का मान 5, कर्ण 13, तो इसका मान कितना बेटा 5 बटे कितना 13। कॉस थीटा आधार बटे क्या बेटा कर्ण, आधार का मान 12, कर्ण का मान 13, ठीक है। टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना 5, आधार कितना 12। समझ में आना? ठीक है। अगला कॉट थीटा, अब कॉट थीटा बराबर उल्टा कर देंगे, आधार बटे कर्ण, सॉरी आधार बटे क्या बेटा लंब, आधार बटे क्या लंब, आधार 12, लंब कितना बेटा 5। समझ में आया ना? इसके बाद क्या बचा देखिएगा, साइन कॉस टेन कॉट सेक दिया गया है, तो बचा कॉसेक, क्या बचा बेटा कॉसेक थीटा। अब कॉसेक थीटा बराबर तो कर्ण बटे लंब क्या बेटा कर्ण बटे लंब, ठीक है। अब कर्ण, कर्ण का मान 13, लंब का मान 5, तो कितना बेटा 13 बटे 5, 12 बटे 5, 5 बटे 12, 12 बटे 13 और 5 बटे कितना बेटा 13। समझ में आया ना? कोई दिक्कत? देखिएगा मैंने बताया था साइन का उल्टा कॉसेक, तो उल्टा है एक दूसरे का, कॉस का उल्टा सेक, तो देखिएगा 13 बटे 12, 12 बटे 13, 5 बटे 12, 12 बटे 5 है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, थोड़ा अच्छे से समझिएगा।